श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 38वें भाग में आपका स्वागत है। द्वितीय अध्याय के श्लोक 14 पर चर्चा करेंगे। भूमिका। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता पढ़ने या सुनने से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सदैव धर्म के मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आओ हम गीता पाठ सुने, पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 2, श्लोक संख्या 14। मूल श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्यास्तं स्थितिक्षस्व भारत। हिंदी अनुवाद। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय जड़ पदार्थ हैं वो तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। या हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है, वे अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। या यद्यपि आत्मा नित्य है, ऐसे जानने वाले ज्ञानी को आत्मविनाश निमित्तक मोह होना तो संभव नहीं, तथापि शीतोष्ण और सुख दुख प्राप्ति जनित लौकिक मोह तथा सुख वियोग जनित और दुख संयोग जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है। ऐसे अर्जुन के वचनों की आशंका करके भगवान कहते हैं, मात्रा अर्थात शब्दादि विषयों को जिनसे जाना जाए ऐसी श्रोत्रादि इंद्रियां और इंद्रियों के स्पर्श अर्थात शब्दादि विषयों के साथ उनके संयोग वे सब शीतोष्ण और सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात शीतोष्ण और सुख दुख देते हैं। अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श अर्थात शब्दादि विषय मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्रादि इंद्रियां और शब्दादि विषय शीतोष्ण और सुख दुख देने वाले हैं। शीत कभी सुख रूप होता है, कभी दुख रूप, इसी तरह उष्ण भी अनिश्चित रूप है, परंतु सुख और दुख निश्चित रूप हैं, क्योंकि उनमें व्यभिचार नहीं होता। इसलिए सुख दुख से अलग शीत और उष्ण का ग्रहण किया गया है, जिससे कि वे मात्रा स्पर्शादि उत्पत्ति विनाशशील हैं, इससे अनित्य हैं। अतः उन शीतोष्णादि को तू सहन कर, अर्थात उनमें हर्ष और विषाद मत कर। हिंदी टिप्पणी। विषय ग्रहण की वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार बाह्य वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियां तो केवल उपकरण हैं जिनके द्वारा जीव विषय ग्रहण करता है, उनको जानता है। जीव के बिना केवल इंद्रियां विषयों का ज्ञान नहीं करा सकती। यह तो सर्वविदित है कि एक ही वस्तु दो भिन्न व्यक्तियों को भिन्न प्रकार का अनुभव दे सकती है। एक ही वस्तु के द्वारा जो दो भिन्न अनुभव होते हैं उसका कारण उन दो व्यक्तियों की मानसिक संरचना का अंतर है। यह भी देखा गया है कि व्यक्ति को एक समय जो वस्तु अत्यंत प्रिय थी वही जीवन की दूसरी अवस्था में अप्रिय हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है उसके मन में भी परिवर्तन होता जाता है। संक्षेप में यह स्पष्ट है कि जब हमारा इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों के साथ संपर्क होता है तभी किसी प्रकार का अनुभव भी संभव है। जो पुरुष यह समझ लेता है कि जगत की वस्तुएं नित्य परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, वह पुरुष इन वस्तुओं के कारण स्वयं को कभी विचलित नहीं होने देगा। काल के प्रवाह में भविष्य की घटनाएं वर्तमान का रूप लेती हैं और हमें विभिन्न अनुभवों को प्रदान करके निरंतर भूतकाल में समाविष्ट हो जाती हैं। जगत की कोई भी वस्तु एक क्षण के लिए भी विकृत हुए बिना नहीं रह सकती। यहाँ परिवर्तन ही एक अपरिवर्तनशील नियम है। इस नियम को समझकर आदि और अंत से युक्त वस्तुओं के होने या नहीं होने से बुद्धिमान पुरुष को शोक का कोई कारण नहीं रह जाता। शीत और उष्ण, सफलता और असफलता, सुख और दुख कोई भी नित्य नहीं है। जब वस्तुस्थिति ऐसी है तो प्रत्येक परिवर्तित परिस्थिति के कारण क्षुब्ध या चिंतित होना अज्ञान का ही लक्षण है। जीवन में आने वाले कष्टों को चिंतित हुए बिना शांतिपूर्वक सहन करना चाहिए। सभी प्रकार की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में विवेकी पुरुष इस तथ्य को सदा ध्यान में रखता है कि यह भी बीत जाएगा। जगत की वस्तुएं परिच्छिन्न हैं क्योंकि उनका आदि है और अंत है।
भगवान कहते हैं कि ये वस्तुएं स्वभाव से ही अनित्य हैं। अनित्य शब्द से तात्पर्य यह है कि एक ही वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए ही कभी सुखदायक तो कभी दुखदायक हो सकती है। शीतोष्ण आदि को समान भाव से सहने वाले व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा, सुनिए। हिंदी व्याख्या। यहां एक शंका होती है कि इन 14वें 15वें श्लोकों से पहले और आगे देही और देहिन दोनों का ही प्रकरण है, फिर बीच में मात्रा स्पर्श कि ये 2 श्लोक प्रकरण से अलग कैसे आए। इसका समाधान यह है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं है ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया, ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थों को अनित्य, विनाशी, परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्रा स्पर्श की बात कही है। तो नित्य तत्व से देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहाँ तु पद आया है। मात्रा स्पर्शा जिनसे मापतौल होता है अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्रा स्पर्शा हैं। यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाए, पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए। अगर हम यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लें तो उस संबंध को आगमा पायना नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में न होकर स्वयं में होती है। स्वयं नित्य है, इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है, अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी, पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई है अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया है, पर 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमुक की स्त्री है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी के न रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं। अतः यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ लिए गए हैं। शीतोष्ण सुख दुःखदा, यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल त्वगिंद्रिय के विषय हो जाएंगे जो कि एक देशीय हैं। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम देता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ सुख दुःखदा कहा है। आगमा पायन मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति विनाशशील और आने जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं है, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए वे आगमापाई हैं। अनित्या, अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही न हो पर मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही नहीं। इसलिए भगवान ने उनको अनित्या कहा है। केवल वे पदार्थ ही अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं। उनके परिवर्तन को कैसे समझें?
जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्ति पूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई थी वह शाम तक नहीं रहती, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यह मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से आगमापायन और सूक्ष्म रूप से अनित्या कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वें श्लोक में इनको असत कहेंगे और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत कहेंगे। तांस्तितिक्षस्व, ये जितने मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं, उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उनको लेकर अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेषादि विकारों को पैदा न होने देना अर्थात मात्रा स्पर्शों में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षस्व कहा है। दूसरा भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि की क्रियाओं का, अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं, अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं हैं, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो। तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो। अतः उन क्रियाओं में, अवस्थाओं में तुम निर्विकार रहो। इनमें निर्विकार रहना ही तितिक्षा है। संबंध पूर्व श्लोक में मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।